हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या बिहार के शिक्षकों को 7वें वेतनमान के फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार वेतनमान मिलेगा। ये बातें क्यों कही जा रही है? क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि बिहार के शिक्षकों को वेतनमान तो दिया जा रहा है, लेकिन जो अन्य राज्यकर्मियों की भांति जो 7वें वेतनमान का फिटमेंट मैट्रिक्स है, उस वेतन संरचना से बिहार के शिक्षकों को वंचित रखा गया है। तो बिहार के शिक्षकों का यह चिरपरिचित मांग रहा है कि जो अन्य राज्य कर्मियों का बिहार सरकार का जो 7वें वेतनमान का फिटमेंट मैट्रिक्स है, उसके अनुसार वेतन संरचना निर्धारित करते हुए शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए। अब इस पर क्या कुछ अपडेट आया है और क्या कुछ इस पर खबर है, उसी के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो बिहार के शिक्षकों को जो 7वें वेतनमान के फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार वेतनमान मिलने की बात आई है, वह बात आई है तो कहां से आई है? तो हम सभी जान रहे हैं कि अभी सदन चल रहा है और सदन में सरकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिसका जवाब भी विभिन्न मंत्रालयों से आ रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसके जवाब भी माननीय मंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार विधान परिषद में जो माननीय विधान परिषद सदस्य हैं संजीव कुमार सिंह, उन संजीव कुमार सिंह माननीय सदस्य के द्वारा बिहार के शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुसार उस फिटमेंट मैट्रिक्स के वेतन संरचना के लाभ को देने के लिए जो मांग की गई सरकार से, उस पर क्या कुछ माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है, आइए पहले इसको हम लोग सुन लेते हैं। और इस वीडियो को सुनने के बाद इस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या यह मिलने जा रहा है या क्या कुछ इस खबर से निचोड़ निकल करके आया है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो पहले इस क्लिप को सुनिए। समान कार्य समान वेतन की चर्चा कर दी गई है, जबकि मैं समान कार्य समान वेतन की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जो कि जब सरकार ने राज्य कर्मी बनाया तो राज्य कर्मियों के समान सारी सुविधाएं दी, लेकिन वेतन बनावटी दे दिया, कृत्रिम वेतन दे दिया। और आज कुछ देर पहले आप भी महोदय देख रहे होंगे बैठ करके वेतन संरक्षण, वेतन विसंगति, वेतन निर्धारण आदि की बात चल रही है। और अभी स्थिति ये है, जब तक इनको राज्य कर्मियों के समान जो फिटमेंट मैट्रिक्स होता है उसमें नहीं डाला जाएगा, आज 8वें वेतनमान की सुगबुगाहट हो रही है लागू करने की, और 7वां वेतनमान भी इन शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। समान कार्य समान वेतन अलग चीज है। मेरी जो मांग है उसमें मंत्री महोदय ये है, अगर उनको राज्य कर्मी वाले फिटमेंट मैट्रिक्स में दे ही दीजिएगा, जब प्रोन्नति आप दे रहे हैं दीजिएगा ही, एमएससीपी के बारे में आप कह रहे हैं कीजिएगा ही, तो उनको अगर उस मैट्रिक्स में उस वेतन संरचना में डाल दीजिएगा, कभी कोई वेतन विसंगति नहीं होगी और सदा के लिए ये विवाद जो है खत्म हो जाएगा। और ये विभाग अगर करेगी तो मुझे लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कायम करने में बिहार देश के सबसे अव्वल राज्य में गिना जाएगा। अभी यही कमी है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। माननीय मंत्री, पढ़े लिखे की बात हो रही है, सुनील बाबू थोड़ा सा अनुसरण कीजिए। माननीय सभापति महोदय जिन्होंने बात की है उस पर हम लोग विचार कर लेंगे और इस पर निश्चित रूप से अभी तक माननीय सदस्य को हम बताना चाहेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का भी जो वेतन विसंगति था, लाखों में संख्या थी, उसको भी हम लोगों ने दूर किया है।
ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के इसको सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए कि इसमें फाइनेंस का क्या व्यू है, उसको हम लोग देख कर निर्णय लेंगे। ठीक। तो आपने जो अभी यह क्लिप सुना, इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि सदन में माननीय सदस्य जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ही चुन करके आए हैं, माननीय संजीव कुमार सिंह, जो शिक्षकों को लेकर के, इनके मांगों को लेकर के लगातार मुखरता से अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, लेकिन चूंकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं तो लगातार अपनी ही सरकार से शिक्षकों के मांगों को लेकर के आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। उसी कड़ी में आपने सुना कि इन्होंने मांग किया कि जब बिहार के शिक्षकों को आप राज्यकर्मी बना ही दिए हैं और राज्यकर्मी बनाने के बाद आप अन्य जो लाभ हैं राज्यकर्मियों की भांति वह जब आप दे ही दे रहे हैं, उनको प्रमोशन का लाभ या फिर जो एमएससीपी का लाभ है, इन सबको जब आप देने की बात कर ही रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं समान काम समान वेतन की मांग नहीं कर रहा हूं। जो शिक्षकों को आप कृत्रिम बनाया हुआ अपने से वेतनमान दे रहे हैं, जिससे हमेशा वेतन विसंगति का मामला उठ रहा है, और हम सब देख भी रहे हैं कि चाहे वेतन विसंगति का मामला हो या फिर एचआरएमएस पर आपके डीए एचआरए मूल वेतन अपडेट करने को लेकर के हो, तो हमेशा परेशानी हो रही है, क्योंकि अन्य राज्यकर्मियों का जो वेतनमान है वह अलग है और शिक्षकों का अलग है। इसी के चलते एचआरएमएस पर हमेशा परेशानी आ रही है। और इसी संदर्भ में इन्होंने कहा कि जब आप सभी प्रकार की सुविधाएं राज्यकर्मियों की भांति शिक्षकों को देने की बात कर रहे हैं, तो आखिर समान काम समान वेतन अलग चीज है, लेकिन जो अन्य राज्यकर्मियों के लिए जो आपने फिटमेंट मैट्रिक्स बनाया है और 8वें वेतनमान की जब सुगबुगाहट हो रही है, लेकिन अभी तक बिहार के शिक्षकों को आपने 7वें वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया है, जिससे यह वेतन विसंगति का मामला उलझ रहा है, तो आप 7वें वेतनमान के फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार शिक्षकों को इस वेतन संरचना में शामिल कीजिए, ताकि उनको आगे 8वें वेतन के लाभ सहित अन्य सुविधाएं और वेतन विसंगति दूर हो सके। इस पर आपने सुना कि माननीय शिक्षा मंत्री ने कोई भी इस पर स्पष्ट यह नहीं कहा है कि हम देंगे या नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हम लाखों विशिष्ट शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर किए हैं, और इन्होंने अंत में ये कहा कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का यानी वित्तीय क्या इसमें बोझ होगा, यानी क्या उसका रिव्यू है, वह वित्त विभाग से परामर्श लेने के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। यानी इन्होंने ना ये कहा कि नहीं मिलेगा और ना ही ये कहा कि हम देने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम आगे विचार करेंगे सहानुभूतिपूर्वक और वित्त विभाग से विचार विमर्श के बाद कि क्या उनका इसमें रिव्यू है, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। तो यानी जो बिहार के शिक्षकों का चिर परिचित मांग 7वें वेतनमान के फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार ओरिजिनल वेतन संरचना में शामिल करने का है, वह अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। माननीय मंत्री ने अभी भी इसको गोल मटोल जवाब दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि सरकार आखिर बिहार के शिक्षकों को जो उनका 7वें वेतनमान के फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार वेतन संरचना में शामिल करने का मांग है, वह कब तक पूरा करती है। इसके लिए आवाज़ माननीय सदस्य लोग उठा रहे हैं, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।